आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान 2025 का पेपर देखने वाला हूं, जिनका समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक 70 का है और 30 नंबर आपको स्कूल में ही प्रोजेक्ट में मिल जाता है। OMR ये उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से ये सब निर्देशांक दिया गया है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पेपर को अंदर, आपको दिखाता हूँ कि पेपर में क्या क्या दिया गया है। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है 20, जिसे आपको उमार सीट पर जो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है। खंड आ पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे उमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। इस तरह आपको करना है। तो चलो हम लोग इसे हल करते हैं, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन और पेपर को। तो पहला नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? गैरीबाल्डी, काउर, मैजिन, बिस्मार्क ने। तो ये सही ऑप्शन होगा गैरीबाल्डी जी ने किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश भी दे दिया गया है, तो इंग्लिश आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ केवल हिंदी वाला ही करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और इसका तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार और क्षेत्रीय सरकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा सामुदायिक सरकार के नाम से। फिर चौथा ये प्रश्न दे दिया गया है, चौथे में बताया गया है संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? केंद्र और राज्य, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका गए। तो इन ऑप्शनों में आपका केंद्र और राज्य वाला ऑप्शन सही है। सभी क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिया गया मिलेगा आपको। तो अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वें में पूछा गया है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया? 50, 30, 23 और 33। तो इसका सही आंसर है 33। फिर उसके बाद ऊपर दिया गया क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दिया गया है, तो इंग्लिश वाला तो आपको करना नहीं है, तो हिंदी वाला आप लोग कर सकते हैं, लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी और इनमें से सभी। इनमें से सभी ये आपके राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। फिर उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकतंत्र। फिर उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन दे दिया गया है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साय की संधि और कुस्तुंतुनिया की संधि। तो आपका सही ऑप्शन डी होगा कुस्तुंतुनिया की संधि। फिर उसके बाद 9वां जब प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजा रवि वर्मा और सी अविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही ऑप्शन अविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर उसके बाद 10वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो कराची अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, दिल्ली और नागपुर अधिवेशन। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो इसका में दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको 1973 लगा देना है। फिर टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, कोसी और कृष्णा। तो आपका सही ऑप्शन होगा भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? जौ, गेहूं, बाजरा, चावल। तो आपका सही ऑप्शन होगा बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक, लौह अयस्क, सोना, बॉक्साइट। तो आपका सही ऑप्शन होगा अभ्रक।
फिर उसके बाद आपके 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। आपका सही ऑप्शन होगा पवन ऊर्जा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कुम्हार, शिक्षक, कृषक, मछुआरा। तो आपका सही ऑप्शन होगा कुम्हार। फिर उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो आपका सही ऑप्शन होगा नेपाल। फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु की दर सबसे अधिक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत है? धनी वर्ग पर और कुशल वर्ग पर, शिक्षित वर्ग पर या श्रमिक वर्ग पर। तो आपका सही आंसर होगा श्रमिक वर्ग पर वैश्वीकरण का प्रभाव विपरीत पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? 1991, 2001, 1998, 2005। आपका सही आंसर होगा 2005। फिर उसके बाद आपको जब दिखा दिया जाए तो आपको जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछ लेता है वर्णनात्मक प्रश्न, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये पहले ही पाठ से ले लिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चाहे आप इसे करेंगे तो 4 नंबर, या तो आप अथवा वाला भी करेंगे तो 4 ही नंबर आपको मिलेगा। फिर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है, इस तरह आपके पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम अगली ये वीडियो में आप लोग को इसके क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।